नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। उस घर में फ्रिज खुलता है जिस फ्रिज में 18 दिन तक एक प्रेमिका कैद रहती है। 18 दिन तक उस फ्रिज में प्रेमिका की लाश के 35 टुकड़े साइको लवर छुपा कर रखता है, जो होटल में पहले शेफ का काम कर चुका है, जिसे पता था कैसे टुकड़े किए जाते हैं। मुंबई में मोहब्बत और दिल्ली में प्रेमिका की लाश के 35 टुकड़ों में आज देखिए सबसे बड़ा खुलासा। वो दो सुराग, वो दो गलतियां जिससे हुआ वो साइको किलर बेनकाब। इसके साथ ही क्रिमिनल्स में आज होगा 1 साल 1 कंकाल 2 कातिल की मिस्ट्री का भी खुलासा, और होगा लाइट बंद और करेगा नोटों की वो बरसात। ऐसे माया जाल के जाल में कहीं आप तो नहीं फंसे? आइए शुरू करते हैं क्रिमिनल्स। तो मुंबई में मोहब्बत और दिल्ली में 35 टुकड़े, एक लव स्टोरी के हिट स्टोरी बनने की ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात यकीनन इससे पहले किसी ने न सुनी होगी न देखी होगी। जब उस घर का फ्रिज खुलता और फ्रिज से किश्तों में निकलती प्रेमिका की लाश। उसी घर में वो जल्लाद, साइको लवर किलर आराम से जी रहा था अपनी जिंदगी, जो कत्ल के बाद खाने का ऑर्डर करता, लाश के टुकड़े करता। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा वो 2 झूठ जिसमें कैद था प्रेमिका की लाश के 35 टुकड़ों का राज। अठारह दिन फ्रिज खुलता और निकलती प्रेमिका। अठारह दिन तक फ्रिज में कैद थी वो। पैंतीस टुकड़ों में दफन प्रेमिका की लाश। वो लाश के टुकड़े करता, चैन से सोता। कत्ल के बाद खाने का ऑर्डर। महबूबा का मर्डर, मोहब्बत के 35 टुकड़े। मर्डर के बाद वो करता रहा डेटिंग। दो सुराग में कैद लवर साइको किलर। वो मरकर भी कैसे जिंदा थी? वो उसी घर में रहता जिस घर में उसकी महबूबा फ्रिज में कैद थी। वो उसी घर में आराम से खाता पीता, आराम से सोता, जिस घर में उसकी प्रेमिका की लाश रखी थी। उस फ्रिज से पानी की बोतल निकालता जिस 300 लीटर के फ्रिज में उसकी प्रेमिका के लाश के 35 टुकड़े रखे थे। एक जल्लाद आशिक की ये दिल दहलाने वाली कहानी है, या कहे लिव इन लव और मोहब्बत में दरिंदगी की वो दास्तां जो अब तक न किसी ने सुनी होगी न देखी होगी। जब दिल्ली के छतरपुर में किराए के एक मकान में एक फ्रिज खुलता और रात के करीब 2 बजे उस फ्रिज का दरवाजा जैसे ही खुलता, उसमें से निकलते लाश के टुकड़े। एक एक कर करीब 18 दिन तक एक लड़की के लाश के 35 टुकड़े दिल्ली में एक जल्लाद आशिक फेंकता रहा, लेकिन किसी को खबर तक नहीं लगी। मुंबई से दिल्ली और दिल्ली के वो 3 दिन जब दिल्ली के मेहरौली थाना इलाके के छतरपुर में एक कमरे के फ्रिज में थी श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े। प्यार मोहब्बत की बहुत सारी कहानियां और किस्से हमने सुने हैं और टेलीविजन पर देखे हैं, लेकिन जिस तरह से आफताब और श्रद्धा का जो प्यार मोहब्बत की कहानी, और उसके बाद जिस तरह से इस मामले में आफताब एक विलेन के तौर पर बन के निकलता है और जिस तरह से लव, सेक्स और धोखा जैसी कहानी निकल के आती है, कहीं न कहीं इस कहानी को लेकर, इस पूरे अध्याय को लेकर राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि
भारत के कई राज्यों में चर्चा हो रही है और वजह है कि जिस तरह से खौफनाक तरीके से श्रद्धा का कत्ल किया गया, इस मामले पर खास तौर पर अब लोग भी सोच रहे हैं कि आखिर गुनाह क्या था श्रद्धा का, जो इस प्यार मोहब्बत में पागल होकर आफताब के पीछे आ गई और वही आफताब बेरहमी से उसका कत्ल कर डाला। एक लव स्टोरी जो हेट स्टोरी बन गई, एक आशिक जो विलेन बन गया। मोहब्बत की वो कहानी जिसमें मुंबई की रहने वाली श्रद्धा आफताब से बेपनाह मोहब्बत करती थी। दोनों की मुलाकात कॉल सेंटर में हुई थी, लेकिन इस रिश्ते को श्रद्धा के घर वालों की मंजूरी नहीं मिली। इस मोहब्बत में श्रद्धा ने घर वालों से बगावत की और प्यार की पनाह में आफताब के साथ लिव इन में रहने लगी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन प्यार की ये कहानी अलग मोड़ ले रही थी, जिसमें आफताब श्रद्धा से पीछा छुड़ाना चाहता था। इधर श्रद्धा आफताब के साथ जिंदगी के सपने देख रही थी। आफताब और श्रद्धा दोनों मुंबई से दिल्ली आ गए। दिल्ली के मेहरौली थाना इलाके में छतरपुर में दोनों ने किराए से फ्लैट लिया। तारीख थी 15 मई। सिर्फ 3 दिन हुए थे उस फ्लैट में दोनों को रहते हुए। थोड़ा वो डिटेल हमारे पास आया था एनालिसिस के हिसाब से कि वो उसका लोकेशन वहाँ का था, दिल्ली का। तो हमारे सानब साहब उनका टीम है, ये सब पूरा पेपर हमने उधर भेज दिया। इनिशियल जाके उन्होंने वो वापस उनका एक बार एनालिसिस किया उसका मोबाइल का, तो उधर का लोकेशन था। एरिया डिमार्केट किया बराबर, वहाँ का प्रीलिमिनरी इंक्वायरी किया तो उधर रहता था, वो भी मालूम किया। फिर वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर है उनके जाके उन्होंने सब डिटेल्स ब्रीफिंग किया वो सीनियर ऑफिसर से, और उन्होंने बोल दिया कि भाई ऐसा सब मैटर है और लड़की 2-2.5 महीने से उसका मोबाइल बंद है और यहाँ पे कुछ ना कुछ डाउटफुल लग रहा है कि ये लड़की के बारे में, क्योंकि वो लड़का हर बार स्टेटमेंट चेंज करता है। तो हिसाब से वो सीनियर ऑफिसर वहाँ के उन्होंने भी उसका कॉग्निज लिया और इमीडिएट उनको ये फाइल में उनको लेके उधर जो लोकल पुलिस स्टेशन है मेहरौला पुलिस स्टेशन, वहाँ उनको भेज दिया। 18 मई को दोनों के बीच विवाद हुआ और फिर श्रद्धा की गला घोंटकर उसके प्रेमी आफताब ने हत्या कर दी। श्रद्धा आफताब से शादी करना चाहती थी, लेकिन आफताब उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। लेकिन आफताब ने हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लिया और फिर उस घर में आया 300 लीटर का फ्रिज। घर में कत्ल हुआ था, ये राज किसी को भी पता नहीं था। इधर आफताब ने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए और उसे फ्रिज में रखा। उसने खाने का ऑर्डर भी किया था। सूत्रों की माने तो प्रेमिका की घर में लाश थी और वो डेटिंग भी कर रहा था। करीब 18 दिन में लाश के 35 टुकड़ों को काली पॉलिथीन में भरकर घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर इस जंगल में आफताब फेंकता रहा। वहाँ हमारे साहब ने उधर भी ब्रीफिंग किया और वहाँ का ऑफिसर लोकल टीम, यहाँ का हमारा स्पेशल ऑफिसर हमारा टीम, ये ज्वाइंटली उन्होंने जाके एड्रेस वेरीफाई किया। वहाँ पे वो जो बेटा आफताब पना वाला था उसको लाया पुलिस स्टेशन में, वहाँ भी उसका इंक्वायरी किया और जो भी डिटेल्स है वो साहब ने उधर ज्वाइंटली किया और वो मालूम पड़ा कि उन्होंने उसका कहीं ना कहीं उसका जाके उधर 18 दिन में लाश का राज रफा दफा हो गया, लेकिन फिर खुली मोहब्बत के 35 टुकड़ों की ये फाइल। 6 महीने बाद कैसे खुला इस हैवानियत का राज, ये भी दिखाएंगे। दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। श्रद्धा का कत्ल उसके लिव इन पार्टनर आफताब ने किया, जिसने प्रेमिका की लाश के 35 टुकड़ों को ठिकाने लगाया और उसके बाद वो बेफिक्र हो गया, ये सोचकर कि 6 महीने तक जब इस हैवानियत का राज नहीं खुला तो अब वो आज़ाद है। लेकिन साइको लवर किलर आफताब ने 2 गलतियां की थी और उन्हीं 2 गलतियों ने उसे बेनकाब कर दिया। देखिए फ्रिज में प्रेमिका की लाश के 35 टुकड़ों का ऐसे हुआ पर्दाफाश। इश्क में मोहब्बत के 35 टुकड़े, ये कहानी कोई आम नहीं है, बल्कि इस कहानी को सुनने और देखने के बाद किसी के भी रूह कांप उठेगी, क्योंकि मुंबई की रहने वाली बेहद मासूम सी श्रद्धा बेपनाह मोहब्बत की थी अपने आशिक से, बेहद श्रद्धा के साथ। लेकिन उसका आशिक जिसका नाम आफताब है, वही आफताब जल्लाद बना और आफत बन करके श्रद्धा के कई टुकड़े करके इसी जंगल में अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। वो जिंदा दिल थी, लेकिन वो मुरझा सी गई।
ये लोग मिले हैं, किसी तरीके से मिले हैं और मेरे ख्याल से ये राज श्रद्धा के साथ चला गया है। ये अभी कहानियाँ हैं ये हमारे लिए कि ये लोग जॉब प्लेस से मिले हैं या ये लोग किसी डेटिंग साइट पे मिले हैं। आज ये सिर्फ कहानियाँ हैं। आज हमारे मन में ये ख्याल है कि कुछ हुआ जिसमें श्रद्धा बदल गई। श्रद्धा एक बहुत एक्टिव लड़की थी और वो कुछ दिनों बाद मुरझा सी जाती है। मतलब 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, वो 2018 के पहले 2015 से 18 तक बहुत तेज़ लड़की थी और 2019 में मुरझा सी जाती है। अचानक क्या ऐसा बदलाव आ गया ये लड़के के आने के बाद। जब दोस्तों से उसने शेयर की आफताब के जुल्म सितम की कहानी। शुरुआत में बहुत अच्छी बातें सुनाई पड़ती थी, रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन 2019 आते आते 19 में पता चला रिलेशनशिप के बारे में। शुरुआत में अच्छा सुनाई पड़ रहा था, फिर कुछ ही दिनों के बाद ये पता लगने लगा कि श्रद्धा बताने लगी कि वो मारता है और वो काफ़ी वॉयलेंट है। और फिर श्रद्धा अचानक लापता हो गई। 6 महीने तक उसी घर में बेफिक्र होकर श्रद्धा का कातिल उसका प्रेमी आफताब आराम से घर में रहा, जिसने कत्ल के बाद फ्रिज में प्रेमिका की लाश के 35 टुकड़े रखे थे और लाश के टुकड़े फेंकने के बाद उसने फ्रिज साफ किया और फ्रिज में खाने का सामान रखा, बोतल रखी और आराम से जिंदगी गुजार रहा था। जिसे यकीन था उसका ये राज अब खुलेगा नहीं। श्रद्धा वालकर नाम की लड़की अपने पिताजी विकास वालकर के साथ में संस्कृति बिल्डिंग जीजे कॉलेज के नजदीक बसे में रहती थी। 2019 में वो मलाड के इधर जो कॉल सेंटर वहाँ पे जॉब करती थी। मीन टाइम उसका आफ्ताब पुनावाला जो दीवानमान रहता है उससे उसका फ्रेंडशिप हुआ था। बाद में उनका अफेयर हो गया तो उन्होंने पिताजी को बोला अक्टूबर 19 में कि वह मेरा ये आफ्ताब से मेरा दोस्ती है, मेरा फ्रेंडशिप है। वक्त के पन्नों को पलटते हैं। 2019 में श्रद्धा ने अपने मम्मी पापा से कहा था वो आफ्ताब के साथ रहना चाहती है। दोनों ने बेटी को खूब समझाया लेकिन वो मानी नहीं और ये कहा मैं 25 साल की हो गई हूँ, मुझे मेरे फैसले लेने का पूरा अधिकार है। मुझे आफ्ताब अमीन पुनेवाला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना है। मैं आज से आपकी बेटी नहीं ऐसा समझो। शादी करना या जो भी कुछ है उसके बारे में बताया, लेकिन वो घर वालों का उनको अपोज था। लड़की ने घर वालों का बात सुना नहीं, वो सीधा लिव इन रिलेशन में रहने के लिए वसईपुर में रहने के लिए शुरू किया नायगांव ईस्ट में। मीन टाइम जनवरी 2020 में उसकी माँ ऑफ हो गई। वो माँ ऑफ होने के वास्ते वो पिताजी को घर पे 15 दिन के लिए मिलने आई थी। सब विधि होने के बाद वापस वो अब तक साथ रहती थी। इन बिटवीन 2 साल वो रहती थी उनके साथ में। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। इसके बाद श्रद्धा ने माँ को आफ्ताब के जुल्म की कहानी भी फोन पर बताई। माँ की मौत के बाद पिता से उसकी फोन पर बात हुई थी। सोशल मीडिया पर बेटी की पोस्ट और दोस्तों से उसकी खैरियत की खबर घर वालों को मिलती थी, लेकिन अचानक श्रद्धा का मोबाइल बंद हो गया। दोस्त ने ये बात श्रद्धा के भाई को बताई और शुरू हुई श्रद्धा की गुमशुदगी की तहकीकात। उसका एक करीब दोस्त है बचपन का, उसका नाम है लक्ष्मण नाडर। उन्होंने पिताजी को फोन किया सितंबर 2022 में कि वो जो श्रद्धा का फोन कम से कम 2-2.5 महीने से बंद है, शायद मई महीने से सितंबर तक फोन बंद है, ऐसा बता दिया उसने उसके पिताजी को और उसके भाई को बोला ये नाडर ने। तो पिताजी ने लक्ष्मण नाडर को उस घर पे बुलाया, डिटेल पूछा तो उसने बोला कि लड़की और वो अब तक साथ में रहते थे 2-2.5 साल से रहते थे, लेकिन मार्च 22 से वो शायद दिल्ली रहने के लिए गए। तो लेकिन वो मई महीने से उनका फोन बंद है। तो जरूरी ये बात है कि सच में वो लड़की जिंदा है नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं, अपने को इंफॉर्म लेना जरूरी है, ऐसा उन्होंने बता दिया। इमीडिएट उसके पिताजी ने एक एप्लीकेशन डाला था वसई पुलिस में, वो एप्लीकेशन हमारे पास। मोबाइल की लोकेशन दिल्ली के महरौली में मिल रही थी। इधर आफ्ताब से पूछताछ हुई। वो मुंबई और दिल्ली पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन 2 सुराग या कहे 2 झूठ ने उसका राज फाश कर दिया। पुलिस के सामने जो सबसे बड़ी बात आई वो थी 26 मई को श्रद्धा के नेट बैंकिंग अकाउंट ऐप से आफ्ताब के अकाउंट में 54,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे, जबकि आफ्ताब ने पहले कहा था कि 22 मई के बाद श्रद्धा के संपर्क में वो आया ही नहीं। इतना ही नहीं, 31 मई को श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से उसके दोस्त के साथ एक चैट हुई थी। जब पुलिस ने श्रद्धा के फोन का लोकेशन निकाला तो वो दिल्ली के महरौली थाना इलाके का निकला। डिटेल्स मर्डर कभी किया और कैसा किया कि किधर किया ये हम नहीं बोल सकता, क्योंकि वो जो इन्वेस्टिगेशन पे है वो दिल्ली पुलिस कर रहा है। पिताजी का एफआईआर दाखिल किया उन्होंने, उसका ये किया। लेकिन ये पक्का है कि मई 2022 से कहीं ना कहीं ये बीच में जो टाइम गया
वो मोबाइल उसका बंद है, फेसबुक बंद है, बैंक का अकाउंट सब ट्रांजेक्शन क्लोज है। वैसे वो मई महीने से टिल टुडे कहीं ना कहीं मर्डर उसका। आखिर साइको लवर किलर के और कितने राज? पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी एक चुनौती है कि किस तरह से इस हत्याकांड को जल्द से जल्द सुलझाए और उन तमाम सबूतों को, फॉरेंसिक एविडेंस को इकट्ठा करे, क्योंकि 6 महीने का वक्त काफी बड़ा वक्त होता है और निश्चित तौर पे तमाम सबूतों को इकट्ठा करके पुलिस की टीम भी चाह रही है कि जितना जल्द से जल्द इस मामले पर तमाम सबूतों को कोर्ट में पेश करें। लेकिन चुनौती जितनी बड़ी है ये उतनी आसान नहीं दिख रही है, क्योंकि मौके वारदात से बहुत ज्यादा सबूतों को अब तक इकट्ठा नहीं किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। बढ़ते आगे, बाबाओं की जमात का ये वो नटवरलाल बाबा है जो लाइट बंद करता है और होती है नोटों की बारिश, जिसे जमीन में गढ़ा खजाना निकालने में महारत हासिल है। कैसे वो अपने शिकार को माया के जाल में फंसाता है, लेकिन वही ढोंगी अब खुद कह रहा है, बुरे फंसे रे बाबा। आप भी देखिए ऐसे पाखंडियों के माया जाल की कहानी और बचे रहिए इनसे। गुरु से ली उसने 420 की डिग्री। नोटों की बारिश वाली चाल। घर में खजाने का दे गुप्त ज्ञान। वो आता है, नोट रखता और चला जाता। लाइट बंद, बाबा दिखाए कमाल। धर्म की आड़, बाबा नटवरलाल। कोई सपना देखता है वो नाम कमाएगा, किसी की ख्वाहिश होती है वो दुनिया में अच्छी पहचान बनाएगा। लेकिन ठगी की दुनिया का रिवाज जरा अलग है। 35 साल के उस ठग की कहानी जिसने कच्ची उम्र में ही अपना एक उस्ताद बनाया। वो गुरु जो ठगी में माहिर है, जिस नटवरलाल उस्ताद के साथ वो चेला बनकर इलाहाबाद गया और उसने वहाँ सीखा कैसे मूर्ख बनाकर माला माल हुआ जाता है। पहली तरकीब थी गड़ा खजाना निकालने की और उसमें उसे 11 साल में महारत हासिल हो गई। 35 साल का कृष्ण कुमार नामदेव, जिस ठग की पुलिस ने जब कुंडली खंगाली तो ये सारी कहानी सामने आई। एक कृष्ण कुमार नामदेव करके एक ढोंगी तांत्रिक या पूजा पाठ करने वाले एक व्यक्ति हैं, जो कि भोले भाले लोगों को अपने झांसे में लेकर के उनके घर में जाकर के पूजा पाठ करते थे। फिर अचानक लाइट बंद कर दें और फिर उनको बोलते थे कि फिर लाइट जब खोलते थे तो वहां कुछ नोट बिखरे रहते थे। पुलिस की माने तो 11 साल पहले यानी 2011 में हनुमान ताल में एक महिला को गड़ा धन का लालच देकर आरोपी ठग ने फंसाया था, जिसका तरीका था पूछताछ के नाम पर ठगी करना। बकायदा पीतल का लोटा निकाला जिसमें असली और नकली कुछ ज्वेलरी थी, जिस मामले में ठग को जेल की हवा भी खानी पड़ी। इससे पहले 2011 में भी एक गड़ा धन लोगों को गड़ा धन के बारे में झांसा दे करके कि भाई आप इतना पैसा दे दीजिए, हम आपको गड़ा धन उपलब्ध करा देंगे। इस प्रकार का मामला पहले भी आया है थाना हनुमान ताल में, तब भी कार्रवाई हुई है। इसके बाद भी ठगी की दुकान और कहानी बखौल पुलिस चलती रही, जिसमें लालच का खेल ऐसे बाबाओं का सबसे मुफीद हथियार होता है। ये बाबा नोटों की बारिश करने की कहानी गढ़ता, नोटों को डबल नहीं बल्कि कई गुना करने की बिसात बिछाता, जिसमें पूजा पाठ की आड़ में शुरू होता ठगी का खेल। ठगने का पहला तरीका होता पूजा पाठ, हवन। बाहर लोगों को निकाला जाता और फिर बाबा खुद ही आकर नोट रख देता। तो जो भोले वाले लोगों को लगता था कि ये जो है पैसा जनरेट कर रहे हैं, इस झांसे में आके फिर इन्होंने 420 काफ़ी आवेदकों से की। उनसे ये बोलते थे कि आप हमको कुछ पैसा दे दीजिए, मैं उसका डबल या ट्रिपल जो है वो जनरेट करके आपको दे देंगे पूजा के माध्यम से। दूसरा तरीका
लाइट बंद करके। ढोंगी बाबा लोगों को धोखा देता है। लाइट बंद और आसपास बिखरे नोट, जिससे भोले भाले लोगों को यकीन हो जाता बाबा तो नोटों की बारिश करता है। कुल मिलाकर के ऐसे एक ढोंगी और धर्म को बदनाम करने वाले एक आरोपी जो हैं, ये कृष्ण कुमार नामदेव हैं। इनकी गिरफ्तारी थाना संजीवनी नगर पुलिस ने की है। इसमें अभी तक कुल 6 FIR हुई है। 5 FIR जो है थाना रांझी की है, 1 FIR थाना संजीवनी नगर की है। जरा सोचिए, ऐसे बाबाओं की ठगी की दुकान पर ताला क्यों नहीं लग रहा? सोचिएगा जरूर। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।